नमस्कार, आप देख रहे हैं एन न्यूज लाइव और मैं हूं संतोष कुमार झा। गंगा समग्र दक्षिण बिहार प्रांत के तत्वावधान में विश्व नदी दिवस के मौके पर जल संसद का आयोजन किया गया। यह आयोजन योग नगरी मुंगेर के विद्या भारती स्कूल में आयोजित किया गया। जल संसद कार्यक्रम में जल और नदियों के संरक्षण और संवर्धन को लेकर चर्चा की गई। साथ ही जन सहभागिता सुनिश्चित करने और पहले से काम कर रहे स्वयंसेवी संगठनों और समाज सेवियों को प्रोत्साहित करने हेतु जल संसद कार्यक्रम आयोजित किया गया। कार्यक्रम के मुख्य अतिथि गंगा समग्र के राष्ट्रीय अध्यक्ष अमरेंद्र नारायण सिंह उर्फ लल्लू बाबू, विशिष्ट अतिथि पर्यावरणविद निलय उपाध्याय, प्रख्यात शिक्षाविद रामांशु मिश्र, युवा नदी विशेषज्ञ शैलेश राय, क्षेत्र विभाग सह संघ चालक अमर केसरी उपस्थित थे। मौके पर वक्ताओं ने कहा कि नदी पुनर्जीवन एवं संरक्षण आज समय की मांग है। साथ ही जल स्रोतों को सहेजने की आवश्यकता की बात कही। पृथ्वी के 71% हिस्से में पानी है, जिसमें से 97.3% पानी पीने योग्य नहीं होकर खारा पानी है। शेष 2.7% मीठा जल हमें नदियों, झीलों, तालाबों जैसे संसाधनों से प्राप्त होता है। भारत की जीवनदायिनी कही जाने वाली ये नदियाँ खुद खतरे में है। 521 नदियों के पानी की मॉनिटरिंग करने वाले प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के अनुसार देश की 198 नदियां ही स्वच्छ हैं, जो छोटी नदियां हैं, जबकि बड़ी नदियों का पानी भीषण प्रदूषण की चपेट में है। 198 नदियां स्वच्छ पाई गई। वहीं जल संसद में नदियों को संरक्षित करने के उपाय पर भी चर्चा की गई। नदियों को छिछली होने से बचाएं, नदियों के किनारे पर सघन वृक्षारोपण किया जाए जिसके किनारे पर कटाव नहीं हो, नदियों का पानी गंदा होने से बचाएं, मसलन पशुओं को नदी के पानी में जाने से रोकें, इत्यादि उपाय बताए गए। मौके पर गंगा समग्र दक्षिण बिहार के प्रांत सह संयोजक जय किशोर पाठक, गोपाल शर्मा, कौशल किशोर पाठक, क्षेत्र बौद्धिक प्रमुख देवव्रत जी, समाज सेवी राजेश जैन, जिला सह संयोजक अजय शर्मा, सम्मी सचिन, गंगा वाहिनी प्रांत प्रमुख संतोष झा, केंद्रीय रेलवे रेल यात्री संघ के मनोज बुधिया, राजेश टंडन सहित शहर के गणमान्य लोग उपस्थित थे। देखें एन न्यूज लाइव। और कहा कि हम आपकी परीक्षा लेंगे या सरस्वती नदी के तट से जो भी लेकर के आए हैं, ये बात ठीक है या नहीं। उन्होंने 3 प्रश्न पूछे। एक प्रश्न की श्रृंखला चलने के दरबार में तय हुई और उन्होंने पूछा कि हे ऋषिवर, आप ये बताइए कि मनुष्य दिन में किसके प्रकाश से प्रकाशित होता है। उन्होंने बताया सूर्य के। जब सूर्य न हो तो मनुष्य किसके प्रकाश में प्रकाशित होता है? बोले कि चंद्रमा के। अब जो सूर्य भी न हो और चंद्रमा भी न हो तो मनुष्य किसके प्रकाश में प्रकाशित होता है? मैं कहा अग्नि के, जो आज बिजली के रूप में भी उपलब्ध है। यानी कि और जब ये तीनों ना हो, सूर्य भी ना हो, चंद्रमा भी ना हो और अग्नि भी ना हो, तो मनुष्य किसके प्रकाश से प्रकाशित होता है? उन्होंने कहा ध्वनि की। अंधेरे में आप बोल देते हैं कि दरवाजा बंद है, खुला है, आ जाइए। ध्वनि के प्रकाश से। न क्या जो ध्वनि भी ना हो तो आप मान लीजिए मित्रों, आप जिस समय में जी रहे हैं, पूरी दुनिया के विचारों के आसमान में, पूरी दुनिया की राजनीति के आसमान में कोई सूर्य नहीं है जो आपको रोशनी दे सके। पूरी दुनिया की राजनीति में कोई चांद नहीं है जिसे देखकर आप एक बार फिर कह सके कि चंद्रमा मन सो जाता हो। कोई अग्नि नहीं है जो आपके लिए कहीं धधक सके और कोई ध्वनि नहीं है जो आपके कानों में राहत की मिश्री बोल सके। तो हमें इस जल संसद को लगाने की कभी जरूरत नहीं, क्योंकि हमने अपने औद्योगिकरण में सबसे ज्यादा प्रकृति में नुकसान कराया है और प्रकृति में एक चीज का सबसे ज्यादा नुकसान कराया है तो उसके पोषण क्या है? जल। लेकिन चलिए, हम लोग बहुत खुशनसीब हैं, बहुत भाग्यशाली हैं कि कम से कम कुछ ऐसे लोग हैं, नीलम जैसे लोग और आप जैसे लोग जो इस मंच में बैठे हुए हैं, सामने बैठे हैं, चीजों को समझ रहे हैं, लेकिन इन चीजों को
जब तक हम अपने जीवन में उतार के और अन्य युवाओं को कहीं पहुंचा पाएंगे, शायद हम लोग का ये जो कार्य है, मंशा है, सफल नहीं होगा। वो भारतीय संस्कृति और भारतीय शास्त्र से ऊपर नहीं, जिन्हें हमने सन्यासी माना, संत माना, वो हमारे रिसर्च स्कॉलर हुआ करते हैं। आज जिस नदी की चर्चा करने हम आज इस जगह पर बैठे हैं और जिस जल की चर्चा करके बैठे हैं, चर्चा में आता है कि जिन जिन साधु संतों ने इस प्रार्थना, यज्ञ, तप के बल पर हमें ये प्रारब्ध उपलब्ध कराया, आज उसकी दुर्गति का मूल कारण है। हमारे दो तरह के विचार सामने दिखते हैं आज के तारीख में, विद्वान और विद्वत जन। विद्वान की बढ़ोतरी हुई, लेकिन विद्वत जन की कमी है। केवल विद्वान लेकर के हम शास्त्र के आगे या शस्त्र के आगे या देश के आगे या देश की संस्कृति के आगे आगे नहीं बढ़ सकते, लेकिन उसके आगे विद्वत जन की भी आवश्यकता पड़ती है। लेकिन समाज में विद्वत जन की कमी, इन विचारों के कारण हमारे संस्कृति का क्षरण और उस संस्कृति से शास्त्र का संबंध हमारे बच्चों में नहीं है। उसका मूल कारण रहा विद्वत जन। हमने विद्वत जन बनाने की प्रक्रिया को बंद कर दिया। हनुमान चालीसा तो सब पढ़े होंगे, विद्यावान गुणी अति चातु, राम काज करिबे को आतु। हनुमान को विद्यावान कहा गया है, विद्वान नहीं कहा गया, विद्यावान कहा गया। चतुराई के साथ काम करने वाला अगर समाज कोई है तो वो विद्यावान है। अर्थात प्रकृति के पंचभूत की रक्षा करने वाला अगर कोई आदमी है तो वो विद्यावान है। लेकिन भगवान ने अपनी परिभाषा, अपना शब्द, अपना नामकरण करके दिया कि भौ से भूमि, गौ से गगन, भौ से वायु, आस लगनी, नौ से नी, ये पंचतत्व। और हम एकात्मता स्रोत में भी कहते हैं, प्रकृति पंचभूतानि ग्रहा लोका सरस्वता दिशा कालस्य सर्वेषां सदा कुर्वन्तु मंगलम। सदा मंगल करने वाले अगर कोई चीज प्रकृति का है वो पंचभूत है। और पंचभूत में आए भूत आपका जल है। अभी चर्चा चल रही थी ऊर्जा का स्रोत सूर्य। ऊर्जा का स्रोत केवल सूर्य नहीं है, ये प्रकृति के पांचों भूत, अग्नि भी है, वायु भी, ऊर्जा के ये सभी स्रोत है, केवल सूर्य नहीं है, जल भी है, ऊर्जा के सारे स्रोत। और ये पंचभूत से केवल आपकी व्यवस्था नहीं बनी है, सारा विश्व बना है। पूरा विश्व का आज की संरचना इस प्रकृति के पंचभूत के आधार पर है। 2011 में गंगा समग्र की स्थापना हुई और कोई बड़ा प्रकल्प नहीं था। व्यवस्था में दिक्कत आने वाले दिनों की कठिनाई इस संघ के संस्थकों ने समझा। संघ का काम केवल शाखा लगाना है, लेकिन संसेवकों का काम सारे समाज की परिस्थिति से लड़ना, जो परिस्थिति पैदा होने वाली है, सचेत करना, समाज को जागृत करना। अगर समय से जगा नहीं हमारा समाज, नुकसान किसका होगा? अभी बताया जा रहा था कि 15-20 रुपये में पानी पीते थे और 15 रुपया में अभी पीते थे। कल पता नहीं चौड़ा और समुद्र के पानी को बनाया जा सकता है, जल के रूप में सिर्फ नमक निकाल दिया जाए तो पीने के लायक हो जाएगा। तो ऐसे में जो लोग भी ये कहते हैं कि जल के लिए युद्ध होगा, मैं उसे मूर्खतापूर्ण मानता हूँ। क्योंकि जल कभी कम, हाँ, पीने लायक जल जो धरती से हो करके आता है, जिस क्वालिटी का जल नदियों से, पहाड़ों से निकल करके आता है, तो वो तो आज भी नहीं आता है। जो किरण, सूरज की किरणें समुद्र से जल सोख करके ऊपर ले जाती हैं,
जमाती हैं, गलाती हैं, बहाती हैं, तो उसको तो आप एक कंपनी को कहते हैं कि इसको बांध करके गंदा करो और दूसरे से कहते हैं कि साफ़ करके बेचो। धंधा तो ये है। और इस बाज़ार को प्रोत्साहित करने के लिए ये सारे स्लोगन दिए जाते हैं कि इसके लिए विश्व युद्ध होगा। आपने गंगा 3 बार यात्राएं की गंगा किनारे पे। जी। तो अपने यात्रा वृत्तांत और थोड़ा अनुभव बताएं। यात्रा गंगा की दुर्दशा के क्या प्रमुख कारण? गंगा के 4 संकट हैं। पूरी यात्रा में मैंने पाया कि गंगा के 4 संकट हैं: बंधन, विभाजन, प्रदूषण और गाद। पूरे जगह जगह गंगा बांधी गई है, जगह जगह विभाजित करके इसका पानी दिल्ली ले जाया जाता है। और आज दिल्ली जो हरिद्वार में जहां आप स्नान करते हैं हर की पौड़ी में, वो गंगा नहीं है बल्कि वो गंग नहर है। गंगा विभाजित की गई है, गंगा प्रदूषित की गई है और गंगा पर गाद जम रही है आज। और जब तक ये गाद नहीं हटेगा, जब तक गंगा से प्रदूषण से मुक्त नहीं किया जाएगा, जब तक गंगा के विभाजन को मुक्त नहीं किया जाएगा और इसके बंधनों से आज़ाद नहीं हो सकता किया जाएगा, तब तक हमारी गंगा हमें नहीं मिलेगी। और ये सारे संकट हमारी सरकार ने तय किए हैं। जल के बारे में आने वाले दिनों में जो कठिनाइयाँ पैदा होगी समाज के सामने, उससे लोगों को जागृत करना। और जल का स्रोत क्या है, वो स्रोत को बचाना। स्रोत है नदी, और नदी का संरक्षण अगर हम समय से नहीं कर पाएंगे तो नदी जब सूख जाएगी तो जल मिलेगा कहाँ से। इन विषयों पर समाज की चर्चा और परिचर्चा था। जन सहभागिता कितना कारगर होगा? जन सहभागिता के बिना यह समस्या दूर नहीं हो सकती। सरकार और सरकारी तंत्र उसको दूर करने का, उसके पास संसाधन बहुत सीमित है। आस्था उस पर भारी हो जाता है। आस्था जब भारी पड़ जाता है जन समस्याओं को दूर करने के लिए, तो समस्या और बड़ी हो जाती है। और सरकारें चाह के भी उस आस्था से झगड़ नहीं सकती, क्योंकि उसकी राजनीति करने की जो पद्धति है वो जनता से जुड़ करके पद्धति है। कोई राजतंत्र है नहीं कि बिना जनता के सुने बात को कोई तय कर ले। तो जब जनता की बात सुनने लगेंगे लोग, तो आस्था उस पर भारी पड़ेगा। आस्था जब भारी पड़ेगा तो हमारी समस्याएं भी बड़ी है। ये समस्या दूर करने का एकमात्र हमारी समझ से निदान है इसका कि जनता एक बार सोचे कि ये समस्या हमको दूर करना कैसे है। और वह दूर करने के लिए जनता को सोचने के लिए ये जल संसद ही जो आज लगी है मुंगेर में, ये माध्यम सबसे उचित मार्ग है। गंगा समुद्र के द्वारा पूरे भारतवर्ष में इस तरह के आयोजन किए जाते हैं। पूरे भारतवर्ष में आज के तारीख में ये आयोजन चल रहे हैं। सब जगह 25 और 26 तारीख को ये आयोजन होने हैं। कल भी होंगे, आज भी हुए हैं और कल हुए भी थे। M News Live